है, जिस मॉक टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं इसमें हमने पीछे 10 साल में आए हुए सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया। इसमें हमने 3 सब्जेक्ट को सम्मिलित किया, मैथ, रीजनिंग और जीके। मैथ, रीजनिंग, जीके के यदि आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझ लेते हैं तो पेपर में कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने पेपर के लेवल को इतना हार्ड लिया है कि आप आसानी से कोई भी एग्जाम छोटा निकाल सकते हैं। देखिए, जानते हैं सवाल के बारे में। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि एनीमिया जो है लोहे की कमी से होता है तो घेंगा किसकी कमी से होता है? तो जो घेंगा रोग होता है भैया वो होता है आयोडीन की कमी से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए कैसे करेंगे। यहां दे रखा 2 और 3 5 बीच में जोड़ के लिख दिया, 3 और 3 6 बीच में लिख दिया, 3 और 1 4 बीच में लिख दिया, और इसमें जोड़ के नहीं लिखा, घटा के लिखा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया। वीडियो को रोककर आप एक बार स्वयं निकालें, नहीं निकलता है तो वीडियो को तब बाद में देखना चाहिए। तो देखिए कैसे किया हुआ, मैं समझा देता हूं। इस क्वेश्चन को ऐसे किया है, 7 का वर्ग प्लस 1, 8 का वर्ग माइनस 1, 11 का वर्ग प्लस 1, 12 का वर्ग माइनस 1, 13 का वर्ग प्लस 1, 14 का वर्ग माइनस 1, 15 का वर्ग 2 प्लस किए तो क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा? डी ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफी जेन्युइन क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, और आप कई बार कोशिश करेंगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए। देखिए कैसे हुआ। 17 में 2 की गुना, फिर 3 की गुना, फिर 4 की नहीं, पहले 2 की गुना, फिर 3 की गुना, फिर 2 की गुना, फिर 3 की गुना होगी तो कितना बैठेगा? आपका बैठेगा 612। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एबीसीडी वाला क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। तो यहां पर बढ़े 2, फिर कितने बढ़े? 3, फिर बढ़े 4, फिर बढ़े 5, फिर 6 बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा? आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा टी। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। आप एक बार स्वयं प्रयास करें। क्वेश्चन मेरे हिसाब से 100% आपसे नहीं होगा, नहीं होगा तब आपको वीडियो देखना है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, पहले कितने का अंतर आएगा? 2 का, फिर कितने का अंतर दिया हुआ भैया? फिर आएगा आपका 9 का, फिर कितने का अंतर दिया हुआ है? फिर दिया हुआ आपका 28 का, फिर कितने का अंतर दिया हुआ है? फिर दिया हुआ आपका 65 का। तो ये क्यूब चल रहे हैं। 1 का क्यूब 1 प्लस, 2 का क्यूब 1 प्लस, 3 का क्यूब 1 प्लस, 4 का क्यूब 1 प्लस, अब क्या 5 का क्यूब 1 प्लस, 126 का अंतर आना चाहिए। तो 126 मैंने इसमें जोड़ दिया, 7 6 13। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 2 और 1 3, 1 और 1 2, और यहाँ पर कितना आएगा? 1 और 1 2। तो हमारा कितना बैठेगा? 233। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एबीसीडी के ऊपर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, समझिए कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब P का उल्टा K होता है, K लिख दिया। H का उल्टा S होता है, Y का उल्टा B होता है। तो उल्टे नंबर दे रखे हैं। जिन लोगों को उल्टे नंबर नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं। जैसे A 1 पर आता है तो पीछे से Z भी 1 पर आता है, जैसे B 2 पर आता है तो पीछे से Y भी 2 पर आता है। तो ऐसे उल्टे नंबर होते हैं, जैसे इधर से क्रम है ऐसे उधर से। ठीक है, अब जैसे हम आंसर के बारे में बात करते हैं तो B का उल्टा Y, I का उल्टा L, O का उल्टा I का उल्टा R, O का उल्टा L, L का उल्टा O का उल्टा L, G का उल्टा T और Y का उल्टा B। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? BTLOLRY। ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। यदि आप इस पर प्रयास करेंगे मेरे हिसाब से 100% आपका गलत हो सकता है। जिन लोगों का एक ही बार में सही हो जाए वो बताए जरूर। वीडियो को रोककर पहले स्वयं सोल्व करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। मैंने क्या करा, 8 का वर्ग 64, 64 में से 45 घटा दिया, 14 में से 5 गया 9, यहाँ कितना बचा? 19, घटा के लिख दिया। ऐसे इसमें घटा के लिखा। तो यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा? मैंने रखा 11 का वर्ग 121, 121 में से मैंने कितना घटा दिया? 77, घटाऊंगा तो कितना आएगा? 44। तो यहाँ पर आएगा हमारा 11। ठीक है, बीच वाले का वर्ग करके ऊपर वाली संख्या घटा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या, समझिए ध्यान से। अब मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया, काफी कठिन क्वेश्चन लग रहा है फिर भी कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। यहां पर दे रखा हमारा 6 का वर्ग 36 में 3 का भाग दिया, नहीं आया। तो देखो इस पर प्रयास करते हैं, हो सकता है इसका और कोई तरीका हो। 8 दूनी 16, 16 1 17, 24 थी 72, इस तरीके से तो ये नहीं हुआ। अब इस पर कोई तरीका
पर एक बार इस क्वेश्चन पर तो आप स्वयं प्रयास करें, नहीं आता तो फिर मैं कमेंट करके आपका आंसर ऑप्शन में बता दूंगा, यदि सही है तो, गलत है तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अटकने वाला क्वेश्चन है। एक बार आप स्वयं प्रयास करें, जब समझ में नहीं आता वीडियो को तब देखें। तो यहाँ पर 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, 9 और 4 13, 13 का वर्ग 7 और 3 10, 10 का वर्ग कितना आएगा 100 आएगा। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रिलेशन का क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आते हैं, समझिए इसे कैसे निकालते हैं। एक लड़के का परिचय कराते हो, राजू कहता है। तो राजू किसी का परिचय करा रहा, कहता वह मेरी पत्नी की बहन का पुत्र है। वह इसकी पत्नी हो गई, कोई उसकी बहन हो गई और उसका भी पुत्र है जिसके बारे में राजू परिचय करा रहा। तो इसकी पत्नी की बहन, तो इसकी साली का लड़का हो गया, ठीक है। तो इसका क्या लगेगा, तो इसका जो साली का जो लड़का है वो एक टाइप से इसका बेटा लगेगा। तो इसमें दिया हुआ भतीजा भी कह सकते हैं। तो इसका क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। तो इसका आंसर आएगा आपका भतीजा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो इसमें वैसा तो कोई क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, तो इसका आएगा भतीजा। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। गन्ना एक प्रकार की क्या है, तो गन्ना एक प्रकार की क्या होती है, घास होती है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। जीके के काफी फेमस क्वेश्चन लिए मैंने जो पेपर में सर्वाधिक बार पूछे गए। तो आपके क्वेश्चन गलत होते यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्य सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक। तो सूक्ष्मजीव जीव विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो ल्यू वैन होक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, लेकिन महाराष्ट्र ऑप्शन में ना हो तो किस राज्य की भाषा मराठी है, तो वह है हमारी दादर नगर हवेली की। किसकी है, दादर नगर हवेली की, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मंगल ग्रह जो है सूर्य से कौन से स्थान पर आता है, तो यह आता है आपका चौथे नंबर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो पेपर में पूछा जाता है जो अलकनंदा नदी है उसके तट पर कौन सा शहर स्थित है, बद्रीनाथ। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व। किस किस के बीच लड़ा गया था, कलिंग, नरेश, खारवेल और अशोक के बीच। पेपर में आता है क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन आने लगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। ए बी से 2.5 गुना कार्य करता है। जो ए है वो बी से 2.5 गुना का मतलब यदि 2 करता है तो 5 करता है। तो 2 का भाग 5 में दूंगा तो कितना बैठेगा, 2.5 गुना। अब इन्होंने कहा है वह बी की तुलना में 12 दिन कम लेता, वैसे कितना 3 और वैसे कितना बताया 12। तो 3 का अंतर 12 है, तो 1 का अंतर कितने के बराबर बैठेगा, 4 के बराबर। इन्होंने कहा ए और बी एक आकर 1 दिन का कार्य करते हैं, तो पहले दिन ए कार्य करता है तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा एक एक करके काम करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल काम कितना बैठेगा 7। 7 के हिसाब से 4, इन्होंने एक दिन का काम आया 4, तो टोटल हो गया 28। अब एक एक दिन करके करते हैं, तो पहले दिन ए ने करा, दूसरे दिन बी ने, दोनों दिन में कितना काम हुआ 7। 7 का मैंने भाग दिया तो कितने लगेंगे, वैसे तो 4 दिन लगेंगे, ठीक है। तो 7 के हिसाब से कितने लगेंगे 4। अब 2 दिन में काम होता है, इन्होंने कहा ए और बी एक एक दिन करते हैं, पहले दिन ए काम करता है तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। तो एक एक करके करेंगे तो टोटल 8 दिन लगेंगे। 8 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। देखिए इन्होंने सवाल में कहा क्या है, ए बी से 2.5 गुना कार्य कुशल है, मतलब ए जो है बी यदि 2 करता है तो ए 5 करता है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसलिए बी की तुलना में 12 दिन कम लेता है। तो वैसे क्षमता कितनी ज़्यादा है 3 और दिन कितने लेता 12। इससे काटा तो कितना आ गया 4 आ गया, तो उसकी क्षमता इससे 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा और ए और बी एक आकर का मतलब है एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। पहले दिन ए कार्य करता है तो काम कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो पहले दिन तो ए ने करा, दूसरे दिन इसने करा, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में काम हुआ हमारा 7। अब हमें काम कितना करना है भैया, 28 काम करना है। तो 7 से कितने बार कटेगा, 4 बार, 4 दूनी 8, तो 8 दिन में होगा। 18 इसमें गलत दे रखा, तो इसका सही आंसर कितना आएगा, 8 दिन आएगा। पहले एक कार्य करता है तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25% छूट देने के बाद एक दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। 25% की छूट 75, लाभ आता है 125। अब इन्होंने कहा यदि छूट जो है 34% की हो जाए तो कितना बचेगा 66, तो कितना बैठेगा x। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 5 बार, 3 से काटा 22 बार, 22 पंजे 110। 110 का मतलब बैठेगा 10% का लाभ। अधिक आया तो लाभ और कम आएगा तो हानि। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आते हैं, प्रतिशत के सवाल होते हैं। 35% तो उसने प्राप्त कर लिए और 36 से हो गया फेल। अब वो कह रहा है 47% ले आता तो क्या हो जाता पास।
तो परसेंटेज कितनी बढ़ गई 12 और नंबर कितने हैं 36। तो 100% का मान निकालेंगे कितना आएगा। तो 12 से कटा 3 बार, 3 की 100 में करेंगे तो टोटल बैठेगा आपका 300 नंबर का। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा स्पीड से समझा रहा हूँ तो आप स्पीड कम करके अपने मोबाइल में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 12 का क्वेश्चन 144 दो कम, 17 का वर्ग 289 दो कम 287। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, पासा। इसे खुला पासा कहा जाता है। खुले पासे के सवाल पेपर में बहुत आते हैं भैया। खुले पासे को कैसे सोल्व किया जाता है, एक एक छोड़ के विपरीत होते हैं। इसके विपरीत तो ये बैठेगा, मतलब दोनों में से एक दिखना चाहिए। 6 दिख गया तो 4 नहीं दिखना चाहिए, 4 दिख गया तो 6 नहीं। अब इनके कोने मिले हुए तो क्या होगा भैया, इसके विपरीत ये वाला बैठेगा। कौन सा बैठेगा, ये वाला। वहां पे गलत हो गया था। इसके विपरीत कौन सा बैठेगा समझा देता हूँ। इसके विपरीत बैठेगा ये वाला। ये वाला इसके विपरीत नहीं बैठेगा और इसके विपरीत बैठेगा ये वाला। तो 3 के सामने तो बैठ गया 1, मैं लिख लेता हूँ, और 5 के सामने आ गया 2 और 6 के सामने आ गया 4। तो इसमें 6 और 4 एक साथ दिख गए, नहीं बनने का। इसमें क्या 1 और 1 के सामने 3 नहीं दिखा, 2 के सामने 5 नहीं दिखा और 4 के सामने इसका बी बन गया। इसमें कौन कौन से एक साथ दिख गए, इसमें 3 और 1 साथ दिख गए, नहीं बनने का। अब इन्होंने कहा है इसमें 2 और 5 एक साथ दिख गए, नहीं बनने का। तो इसमें कौन सा पासा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करते हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं, समझिए। अगले क्वेश्चन के बारे में, ए, ठीक है, पहले ए शुरू में फिर बी, पहले शुरू वाले देख लीजिए। पहले ए से डी 3 बढ़े, ए से डी कितने बढ़ गए ए से डी 3 बढ़े, फिर 5 बढ़े, फिर 7 बढ़े, फिर 9 बढ़ाऊंगा तो वाई आएगा। ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद क्या आएगा, ई। तो इसका आएगा वाई ई। ऑप्शन नंबर कौन सा वाई ई का, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी फेमस क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया। 3 दूनी 6, 1 कम 7, सॉरी 3 दूनी 6, 1 प्लस 7 तिया 21, 1 प्लस 22 सत्ते 154, 1 प्लस, इनकी गुना करेंगे तो ये बैठेगा भैया 5 दूनी 10, 3410, 1 प्लस करूंगा तो 3411। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। यदि आप एक बार वीडियो को रोक कर स्वयं प्रयास करते हैं तो क्वेश्चन निकाल लेते हैं, तो आप काफी मेहनत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे किया। ये तो आसानी से हो जाएगा। ए 3 प्लस डी, फिर 3 प्लस जी, फिर 3 प्लस करा तो जे आ गया, ठीक है। फिर बी 4 प्लस एफ, 4 प्लस जे और 4 प्लस करूंगा तो एन। यहाँ तक तो आप निकाल लेंगे। आगे देखिए क्या, बी और ए का नंबर 3, 3 का वर्ग 9, 2 प्लस कर दिए 11, 6 और 4 10, 10 का वर्ग 100, 2 प्लस कर दिए, 6 और 4 10, सॉरी 10 और 7 17, 17 का वर्ग 289, 2 प्लस। अब यहाँ पर कितना बैठ गया, बैठेगा 24, 24 का वर्ग 576, 2 प्लस करेंगे 578। तो कितना बैठेगा, जे एन 578, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप निकालने का प्रयास करेंगे तो आसानी से निकल सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं भी छोड़ देता हूं। मैंने आपको निकालने के लिए कितने क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा हुआ है। इसे कैसे करेंगे, 3 2 5 और 8 17, ठीक है। 6 4 10 और 2 12। एक बार देख लेते हैं, कोई गड़बड़ हो गई है सवाल को जोड़ने में। 3 और 2 5 और 8 13। तो इसका पूरे का जो जोड़ बैठा भैया, इसका बैठा 3 2 5 और 8 13, 6 4 10 और 2 12। तो पूरे का 25 बैठा है। कितना बैठा, 25। 4 4 16, 4 4 8 4 12, 12 तो ये बैठ गया। 5 3 8 और 5 13, इसका भी 25 बैठ गया। तो 9 9 18 1 19, 19 और 5 24। तो एक चाहिएगा 25 बैठाने के लिए। तो तीनों का योग बराबर बैठ जाएगा 25 25, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन ये, वाई देखना किस में बनना। वाई तो भैया इस हिसाब से देखा जाए तो इसी में बन गया, वो भी उल्टी टाइप से, ठीक है। आसानी से किसी ऑप्शन में बन गया, डी में, बाकी किसी में बना हुआ भी नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला देखिए, सैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो अंडमान निकोबार में आपकी कौन सी जनजाति पाई जाती है, सैम्पेन जनजाति। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुजों की संख्या पूछी है। तो आप इसमें त्रिभुज गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक पूरा बड़ा बैठ जाएगा 7। इस टाइप से इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 13 त्रिभुज आएंगे। एक बार आप स्वयं गिन के पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कैसे किया हुआ, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आप इस पर एक बार प्रयास करते हैं, इसे मैं समझा देता हूं, बाकी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या करा। इसे क्वेश्चन को माना, यहाँ पर एक फालतू मान लिया। कितना मान लिया, 7, 9 7 63,
63 में 6 ही जोड़ दिया तो कितना हो गया 69। यहाँ पर 5 की जगह कितना माना 6, 6 चंग 36 और 5 41। तो यहाँ एक फालतू माना 5 माना, तो यहाँ पर कितने की गुना करी मैंने 5 में करी 6 की गुना, तो यहाँ पर ऑप्शन की जगह क्या माना 6, 6 पंजे 30 और 4 34, तो यहाँ पर ऑप्शन की जगह कितना आएगा 6। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। देखिए इसे कैसे निकालेंगे। इसे निकालने का तरीका भैया ये है तो इसमें देखिए कैसे प्रयास करते हैं इसके बारे में। 5 4 का मतलब 21 है, 6 7 का मतलब निकालना है, और 8 और 15 का मतलब कितना दे रखा 49 दे रखा। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। इसे निकालने का मैंने प्रयास किया, ऊपर वाले का वर्ग करा, 5 का वर्ग कितना होता 25, और 25 में से कितना घटा दिया 4 घटा दिया, 6 का वर्ग 36, 36 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा 29। इस टाइप से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है ये आपको निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ पहले 9 है, फिर 3 है, 3 है, फिर 6 है। तो मैंने आपको कुल मिला के इसके 3 क्वेश्चन दिए हैं। यदि आप तीनों क्वेश्चन निकाल लेते हैं और उसका आंसर कमेंट करते हैं तो देखिए हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया WW का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो इसमें बाकी सब शामिल थे, कौन नहीं था, उसका नाम था हरिसेना। ये व्यक्ति ही नहीं था उसके दरबार में। ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।